Inside Nishtar Hall, Peshawar, a student question shook the room. While attending a public event, university student Fatma stood up and confronted Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Suhail Afridi with a question many have wanted to ask. She asked, "You claim other provinces have fake governments, yet they are progressing. Khyber Pakhtunkhwa has been ruled by your party for over 13 years. Why are we still behind?" She didn't hold back, pointed to unequal development, corruption, and demanded real answer, not rhetoric. Instead of replying to her point, Siem Afridi implied she belonged to an opposition party. He framed her courage as proof of his government's success in promoting accountability, turning a moment of public questioning into political theatre. The exchange left a lasting impression, not for what was said, but for what was avoided. Now, Pakistan Connect has spoken with Fatma, and this is her side of the story. Let's watch. Assalamu alaikum. I'm Fatma, student of Islamia College Peshawar. आज हमारा जो है ना ये यंग पार्लियामेंटेरियंस का कन्वेंशन था निश्तर हाल में। हम सब ने उसमें शिरकत की। उसमें हमारे वो जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब थे। उनसे मैंने सवाल किया कि उनके ही ख़िताब के बाद जो बातें उन्होंने अपने ख़िताब में कही, मैंने उस हवाले से उनसे सवाल किया कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाई जो बाकी जो सूबे हैं उनमें जाली हुकूमत है और उनमें इमरान ख़ान का बयान नहीं चला सकते, आप इमरान ख़ान की तस्वीर नहीं लगा सकते, आप इमरान ख़ान का नाम नहीं ले सकते, और एक ही सूबे में जो है ना वो असली हुकूमत है जो कि खैबर पख्तूनख्वा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सालों से पिछले कोई 12-15 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, तो फिर आप कि जो आपका जो सूबा है वो तरक्की पजीर हो रहा है और जो बाकी सूबे हैं जिसमें बकौल आपके जाली हुकूमतें हैं तो वो तरक्की कर रही है। तो इस बात पहला सवाल मेरा यही था। फिर मैंने कहा कि भाई आप ये देखिए कि जो करप्शन आपकी सूबाई सतह पे हो रही है, आप उसको किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम भी इसी सूबे का हिस्सा है। हमें बस सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक शख्सी किस्म की हुकूमत है जो चलाई जा रही है, और हर एक सीएम आता है तो वो एक शख्स के पीछे बात कर रहा होता है कि हमारा मकसद है कि हम सिर्फ इमरान ख़ान को आज़ाद करवाने के लिए आए हैं। बाकी जो सूबा है और बाकी जो सूबे के लोग हैं वो अपना काम करें, वो रुलते रहे उन अपनी बुनियादी वसाइल के लिए ख्वार होते रहे, उनको कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की। असल में मेरा पूरा सवाल यही था, लेकिन उन्होंने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप तरक्की किसको कहती है, आप तरक्की किसको कहती है, और उनका जो जवाब था वो बिल्कुल भी ऐसा जवाब नहीं था कि जो मेरे सवाल का जवाब हो। तरक्की ये होती है उनके हिसाब से कि आप मुझे क्वेश्चन कर सकती है, तो क्वेश्चन करना इज़ नॉट दैट बिग थिंग। आई कैन क्वेश्चन एवरीबडी, दैट्स माई राइट। और मेरे ख्याल से बाकी सूबों में भी लोगों को क्वेश्चन किया जा सकता है, इट्स नॉट दैट बिग डील। जो सबसे बचकाना बात थी, उन्होंने मुझे एक सियासी पार्टी से मशरूत करने की कोशिश की कि ग़ालिबन आप एनपी की है, और बाकी जो उनके पीछे जो लोग थे वो भी उनको बार बार यही बात कर रहे थे कि ये एनपी की है, जबकि मैं ये स्टैंड क्लियर करना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई हैव नेवर कास्टेड वोट टू एनीवन। मैं इस काबिल समझती ही नहीं हूँ किसी पार्टी को कि मैं उनको वोट दूँ, इसीलिए मैंने कभी वोट किया नहीं है। एंड आई जस्ट कम्प्लीटली डिसएग्री विद दैट आई एम अ पार्ट ऑफ एनपी और वट एवर। इसके अलावा अगर कोई भी सियासी मुखालिफ पार्टी के लोग अगर आपसे सवाल करेंगे, या फिर कोई भी स्टूडेंट आपसे सवाल करेगा, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए हर किस्म के सवाल के लिए। ये कौन सा तरीका हुआ कि अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो आप कहोगे कि आप मुखालिफ पार्टी से आए हुए हो इसलिए आप सवाल कर रहे हो, आपको किसी ने भेजा हुआ है। मैं एनपी की बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई जस्ट कम्प्लीटली डिसऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ख़ुद एक कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कबायली इलाकों में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और ये मेरा राइट है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखूँ। दैट इज़ नन ऑफ़ योर बिज़नेस। तो आपको सबसे पहले तो ये पॉलिटिकलाइज़ करना ही नहीं चाहिए था इस सवाल को। मैं स्टूडेंट थी, बतौर स्टूडेंट आपकी बातें मैंने सुनी। मैंने ये देखा कि आपकी बातें जो है ना वो हम हर वक्त यही सुन रहे होते हैं। सिर्फ बयानात के ऊपर हुकूमत नहीं होती, हमें काम करना पड़ता है। हम आपको काम करने के लिए वोट देते हैं।
آپ کو مجھے پازیٹیو جواب دینا چاہیے تھا، بڑا مثبت قسم کا. آپ کو اپنا ہوم ورک کر کے آنا چاہیے تھا کہ یہاں پر آپ نوجوانوں میں بیٹھے ہوئے تو آپ سے سوال ہوگا اور آپ کو اس کسی قسم کے سوال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے اپنے طریقے کے سوالات ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، یا پھر آپ کے لیے جو وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی تھی آپ کے حق میں ہو رہی تھی، آپ اس میں خوش ہو رہے تھے اور آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو مجھ سے سوال کر سکے گا. تو ہمیں اتنا شعور ہے کہ ہم کویسچن کر سکیں، اینڈ وی ول کویسچن یو پیپل. ہمیں زندہ آباد اور مرد آباد کی سیاست نہیں چاہیے، ہمیں کام چاہیے، ہمیں اپنے صوبے کی ترقی چاہیے، ہمیں اپنے صوبے میں امن چاہیے، ہمیں اپنے صوبے کے اداروں کی ترقی چاہیے. ہم مزید ان چیزوں کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ نے ہمیشہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، آپ نے ہمیشہ اس نوجوانوں کے جوش و جذبے کا استعمال کیا ہے اور ان کو خوار کیا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے. آپ نے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی ایسا خاطر خواہ نہیں کیا جو ہم اس کو ریکگنائز کر سکیں اور آج ہم اس کو کوٹ کر سکیں، اور نہ آپ کے پاس خود ایسا کوئی جواب ہے. آپ نے ہمیشہ ان کو اپنے دھرنوں کے لیے استعمال کیا ہے. تو کائنڈلی ان نوجوانوں کا یہ استعمال کرنا بند کر دے اور ان کی ترقی کے لیے کوئی کام کرنا شروع کر دے. تھینک یو.